रेडी, चेक, हेयर, मेकअप, लिप ग्लॉस, जल्दी लाइव। इजी नहीं है स्टार बनना, लेकिन अब इजी हो सकता है। कैसे? जल्दी लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए, इंडिया का पहला सोशल लाइव स्ट्रीमिंग ऐप। टैलेंट दिखाओ, फैंस बनाओ और पैसा कमाओ। तो देर किस बात की, बन जाओ सुपर से भी ऊपर। अब हम बनेंगे आत्मनिर्भर भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर पहुंची आयकर विभाग की टीम, एक साथ 3 ठिकानों पर की दबिश। कुश्ती का फाइनल मैच हारने पर बबीता फोगाट की बहन ऋतिका ने किया सुसाइड। हार के बाद गहरे सदमे में थी ऋतिका। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर की बड़ी लापरवाही आई सामने। महिला की बच्चेदानी में छोड़ा पट्टी का रोल। प्रदेश में विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में करा सकेंगे 5 करोड़ रुपए के काम, सरकार ने मांगा एस्टीमेट। प्रदेश में बंद होंगे 1057 प्राथमिक और मिडिल स्कूल। पड़ोस के स्कूलों में समायोजित होंगे छात्र और शिक्षक। आयकर विभाग ने समालाखा विधानसभा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर, ऑफिस और पेट्रोल पंप पर आज सुबह ही छापा मारा है। गुरुग्राम से रात 2 बजे चली टीम ने सुबह 6 बजे छोकर के ठिकानों पर दस्तक दी। टीम ने विधायक पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया है। करीब 20 आयकर अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने एक साथ एक ही वक्त पर विधायक के घर, ऑफिस और पेट्रोल पंप पर छापा मारा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। हालांकि इनकम टैक्स विभाग की ओर से इस छापे के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। दंगल गर्ल गीता और बबीता फोगाट की ममेरी बहन और महिला पहलवान कुश्ती के फाइनल मुकाबले में हार बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने अपने फूफा महावीर फोगाट के गांव में फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। मृतका कई वर्षों से महावीर पहलवान के घर पर ही कुश्ती की प्रैक्टिस कर रही थी। बता दें कि ऋतिका ने पिछले दिनों भरतपुर के राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस दौरान हुए फाइनल मुकाबले में ऋतिका 1 अंक से हार गई थी, जिसके बाद ऋतिका ने पंखे पर दुपट्टे का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सरकारी अस्पतालों में प्रसव के दौरान महिलाओं को अच्छी सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। लेकिन बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्स सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जहां एक महिला की डिलीवरी के दौरान डॉक्टर और नर्स की लापरवाही सामने आई। डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने महिला की बच्चेदानी के रास्ते में पट्टी का पूरा रोल ही छोड़ दिया, जिसके कारण महिला बेहोश हो गई। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया तो इस सारे मामले का खुलासा हुआ। वहीं पीड़ित महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी डिलीवरी के बाद से ही बीमार होती चली गई और 4 दिन पहले तो बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई मिली, जिसके बाद उन्होंने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया तो वहां जांच के दौरान ये मामला सामने आया और वहाँ पे हमारी डिलीवरी हो गई और फिर हम 11 तारीख को घर चले गए और घर पे फिर करेक्ट 1 महीने बाद 11 मार्च को वाइफ बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद फिर हम उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ जाके पता लगा कि उसके चेकअप हुए सारे और वहाँ जाके पता लगा कि उसके अंदर कुछ है पेट में। और फिर जब उन्होंने बताया कि कुछ है और इसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शन बढ़ गया है और फिर हम वहाँ से उन्होंने वो बता दिया। फिर हम वहाँ से दवाई वगैरह लेके क्या निकला फिर ऑपरेशन? फिर उसमें वहाँ पे उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक पट्टी है, उस पट्टी का बड़ा सा रोल है जो काफ़ी मोटा है और वो उसके पेट में है, उसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शन हो गया और काफ़ी कुछ भी हो सकता था उसके साथ। प्रदेश में सरकार ने विधायकों के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिसके बाद विधायक अब फिर से अपने क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की रकम को विकास कार्यों में लगा सकेंगे। दरअसल ये योजना कोरोना के समय बाधित हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने अब विधायकों से दोबारा विकास कार्यों के एस्टीमेट मांगे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री की 20 दिसंबर 2019 की घोषणा के तहत प्रत्येक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों की सिफारिश कर सकता है। इस योजना के तहत अब तक 239.3 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। प्रदेश में सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से 1097 प्राथमिक और मिडिल स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर ली है। इन स्कूलों में छात्रों की संख्या 25 से कम है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को बंद करके 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों में समाहित करने के लिए सभी डीईओ से सूची मांगी है। बता दें कि प्रदेश में 25 से कम छात्रों वाले 743 प्राथमिक स्कूल और 314 मिडिल स्कूल हैं। इन्हें आसपास के विद्यालयों में समायोजित किया जाना है। इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में संचालित दूसरे प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में भेजे जाएंगे। साथ ही इन स्कूलों में तैनात 1304 जेबीटी मुख्य शिक्षकों को भी दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 111 दिनों से जारी है। इस बीच अब किसान टिकरी बॉर्डर पर पक्के मकान बनवा रहे हैं और पानी के लिए समरसेबल लगवा रहे हैं, जिसके बाद एसडीएम के आदेश पर पहुंची टीम ने समरसेबल लगाने का काम रुकवा दिया। साथ ही किसी को भी समरसेबल लगाने से मना कर दिया गया है। वहीं अगर किसानों की माने तो उनका कहना है कि उनका ये आंदोलन अभी जारी रहेगा और वो लंबी तैयारी के साथ बॉर्डर पर रहने वाले हैं। भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करके 100 से ज्यादा घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर तिगड़ाना लिंक रोड पर खेतों में चल रहे सिलेंडर की कालाबाजारी का भांडाफोड़ किया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके से कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए। इसने कमर्शियल और घरेलू गैस के सिलेंडर करीब हमने 104 बरामद करे इससे। ये एक मुर्गी फार्म है देवेंद्र राजपूत का तिगड़ाने का, उसका बंद पड़ा है। मुर्गी फार्म का तो काम यहाँ चल नहीं रहा। ये अमरलाल नाम का पंजाबी है हंसी गेट का, अपने भिवानी का। इसने एक नौकर रख रखा है अपनी उस पे गाड़ी पे। इसका कहने के मुताबिक ये कहता मैं किसी भी गैस एजेंसी में ले आऊँ, कोई रोक टोक नहीं है। इसके पास ना कोई कापी है ना कोई सिलेंडर चल रहा है। इसमें करीब 40 सिलेंडर भरे हुए हैं। हमने जो पकड़ा है ये पकड़ा है कि ये अगर कोई बात हो जाए तो यहाँ फसल पकने को हो रही है, तो बहुत बड़ा हादसा जो है टल गया है। सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल परिवहन निगम की तरफ से 1000 ड्राइवरों को सरप्लस किया जा रहा है और इन ड्राइवरों को अलग अलग विभाग में भी भेजा गया है। उसी के विरोध में हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी ने जीएम को ज्ञापन सौंपा। आज का जो रोडवेज के साथियों ने प्रदर्शन किया, ये 1000 ड्राइवरों को तुगलकी फरमान जारी किया सरकार ने भी सरप्लस बता के। जबकि हम सरकार से बार बार कहना चाह रहे हैं कि जब से सरकार आई उस टाइम 4000 बसें थी, जो घट के कंडम हो गए 3000 बसें रह चुकी है। तो 1000 ड्राइवर सरप्लस नहीं है, जबकि हमारी मांग है जनता के हिसाब से 14000 बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल की जाए, ताकि और भी कर्मचारी भर्ती हो, जो बेरोजगार साथी उनको रोजगार मिले और जनता को सुविधा मिले। आज हमने जो 2 घंटे का रोज प्रदर्शन किया है, ये हमारी प्रांतीय आबादी के आह्वान पर हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी ने 2 घंटे का प्रदर्शन किया है। इसके अंदर एक तो सबसे पहले मांग है कि हरियाणा सरकार ने जो 1000 चालक को सरप्लस करने का तुगली फरमान किया है, उसके विरोध में किया गया है। हमारी सरकार से मांग है भी ये फरमान। खबर पलवल से है, जहां होडल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने बाइक पर सवार 2 युवकों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होडल थाना प्रभारी एसआई सुरेंद्र सिंह राठी ने बताया कि सीआईए की टीम को मुखबिर ने सूचना दी कि बाइक पर 2 युवक मादक पदार्थ के साथ होडल की ओर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 3 किलो 918 ग्राम गांजा पत्ती बरामद किया। हमारी सीआईए की टीम को सूचना मिली थी कि 2 लड़के गांजा लेकर के लालपुर की तरफ से होडल जाएंगे, तो उन्होंने नाकाबंदी की। नाकाबंदी के कुछ ही देर बाद में 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए, जिनको चेक किया तो उसमें उनके पास एक सफ़ेद पन्नी रखी हुई थी। सफ़ेद पन्नी को चेक किया तो उसमें गांजा पत्ती बरामद हुई। कितना गांजा? ये गांजा पत्ती 3 किलो से कुछ ऊपर की है, 3 किलो से ज़्यादा है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हरियाणा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा भारत के साथ। नमस्कार। रेडी, चेक, हेयर, मेकअप, लिप ग्लॉस, जल्दी लाइव। इजी नहीं है स्टार बनना, लेकिन अब इजी हो सकता है। कैसे? जल्दी लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए, इंडिया का पहला सोशल लाइव स्ट्रीमिंग ऐप। टैलेंट दिखाओ, फैंस बनाओ और पैसा कमाओ। तो देर किस बात की, बन जाओ सुपर से भी ऊपर। अब हम बनेंगे
आत्मनिर्भर भारत।